जी अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे भी लाजमी शेयर कीजिएगा। आज की स्टोरी में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह एक गरीब घर से उठे हुए शख्स जब तरक्की करता है, कामयाब होता है, तो उससे लोग कैसे जलते हैं, हसद करते हैं। ये छोटा सा क्लिप देखें जिसमें इसका जो भाई का जो बयान आया है वो हमारा ये चचा जिसने चचा मैं नहीं बोल सकता लेकिन वो जुल्म किए, जुल्म इतना इंतहा किए ना। चचा उसके बेटों ने 3 बेटे थे। मैं खुद बाहर इटली में रहता हूँ। मेरा बड़ा भाई भी मेरे साथ इटली में रहता है। मेरा छोटा भाई जो है वो साइप्रस में स्टडी करता है। हम थोड़े से कमजोर घराने से थे, गरीब किस्म के। इंसान कामयाब हो जाता है तो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए कामयाब हो जाता है। हमारा उधर बहुत टाइम लगा, हम कामयाब हो गए। मेरा भाई बहुत कामयाब हो गया, 12 साल गुजारे उसके बाद। अच्छा, ये तीनों भाई आपके शादी के लिए आए थे यूरोप से? जी, मेरा 1 जून को शादी था, तो उधर से हमने प्लान बनाया कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान। 1 जून को शादी है। मेरे छोटे भाई को भी बोले हम जब अपना काम खत्म जो किया ना, बाहर काम वाम खत्म करके इधर आके शादी के लिए, तो शादी अटेंड कर रहे थे। हमारा ये चचा जिसने चचा मैं नहीं बोल सकता लेकिन वो जुल्म किए, जुल्म इतना इंतहा किए ना। चचा उसके बेटों ने 3 बेटे। नीचे आप जो ये चारों की तस्वीर देख रहे हैं, ठीक है, इनमें से 4 भाइयों में से 3 भाइयों को कत्ल कर दिया गया। बहुत ही इटली से भाई की शादी में शिरकत के लिए आने वाले 3 सगे भाइयों को उन्हीं के सगे चाचा ने अपने 2 बेटों के साथ मिलके हसद को बुनियाद बना के गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिया। यह अफसोसनाक वाकया नौशहरा के इलाके में पेश आया और आज के इस व्लॉग में इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, हसद एक ऐसी बीमारी है कि जो इंसान के जिंदगी का सुकून छीन लेती है। जिस शख्स को यह बीमारी लाहक हो वो अपनी जिंदगी तो तबाह करता ही करता है, बल्कि जिस शख्स को देख के उसके दिल में इस तरह के ख्याल आते हैं, हसद आता है, बुग़्ज़ आता है, इंसान हद्दुल इम्कान कोशिश करता है कि इसकी जिंदगी का सुकून भी तबाह कर दे। इसी तरह का अफसोसनाक वाकया नौशहरा में पेश आया, जहां पे चाचा जिससे अपने भतीजों की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो हसद की आग में जल रहा था, और उसने अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी जहां तबाह की, वहीं पे उसने अपने भतीजों की जिंदगी भी तबाह कर दी, जिन्होंने मेहनत करके ये जिंदगी कमाई थी। वाकये की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि ये 4 भाई हैं जिनका नाम वकास, शफीउल्लाह, अब्बास, समीउल्लाह, ये 4 भाई हैं जो कि यतीम थे। इनके वालिद जो है इंतकाल कर गए थे और इनकी वालदा ने इन्हें बड़ी कस्मा पुरसी के आलम में पाला पोसा बड़ा किया, और आज से 12 साल कबल कुछ पैसे इकट्ठे करके इनका जो सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम वकास था, इन 4 भाइयों में जो सबसे बड़ा था, उसको इटली भिजवा दिया। आपको पता है कि इटली का तर्ज जिंदगी जो है वो बेहतर है। वो शख्स वहां पे गया, उसने दिन रात मेहनत की और आहिस्ता आहिस्ता इनके हालात बेहतर होने लग गए। वकास जब वहां पे दिन रात मेहनत कर रहा था तो उसने कुछ अरसे के बाद अपने भाई शफीउल्लाह को भी वहां बुला लिया, और फिर उसके कुछ अरसे के बाद वहां पे समीउल्लाह को भी बुला लिया, जो कि पहले तालीम हासिल करने के लिए वहां गया, और फिर जब वहां पे कारोबार करने लग गया तो इनके जो मामलाते जिंदगी थे वो बेहतर हो गए, इनका तर्ज जिंदगी बेहतर हो गया और ये यहां पे बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजारने लग गए। लेकिन जो इनका चाचा था उसके दिल में हसद आने लग गया कि ये यतीम मेरे भतीजे इतने कम वक्त में इतना कामयाब कैसे हो गए, और इस चीज का जो है इन 4 भाइयों को जो है कतन इल्म नहीं था। ये होता कुछ इस तरह से है कि समीउल्लाह जो कि साइप्रस में इस वक्त मुकीम था, वो अपनी शादी के लिए पाकिस्तान आया क्योंकि उसकी वालदा और उसका भाई वकास पाकिस्तान में मुकीम था, और उसने सोचा कि क्यों ना मैं, क्योंकि शादी के रिश्ते में बंधने जा रहा हूं, तो मैं अपनी वालदा की मौजूदगी में शादी करूं। जब वो पाकिस्तान शादी के लिए आया तो दूसरे जो 2 भाई इटली में मौजूद थे, वकास और शफीउल्लाह, उनको भी शादी पे मदऊ किया गया, और ये दोनों भाई भी इटली से अपने भाई समीउल्लाह की शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ गए। 1 जून को समीउल्लाह की शादी होती है और तमाम भाई जो हैं बड़े खुश थे और इस तकरीब में शिरकत के लिए आते हैं। बल्कि जब ये इटली से शादी में शिरकत के लिए आते हैं तो अपने तमाम खानदान के लोगों के लिए जो है तोहफे तोहफे भी लेके आते हैं, गिफ्ट भी लेके आते हैं। बल्कि वो जो चाचा जो आगे जाके इन्हीं का कातिल बनने वाला था, उसकी फैमिली के भी मुख्तलिफ तोहफे लेकर आते हैं, और इन्हें नहीं पता था कि हमारा चाचा हमारी कामयाबी को देख के हसद का शिकार है और वो हमारे कत्ल की प्लानिंग करके बैठा हुआ है। होता कुछ यूं है कि 1 जून को समीउल्लाह की शादी हुई थी और उसके बाद मामलाते जिंदगी बड़े बेहतर चल रहे थे। ये यहाँ पे जो है अपनी वालदा की मौजूदगी में ये 4 भाई बड़े लंबे अरसे के बाद इकट्ठे हुए थे और अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे थे, और इस चीज की जो लुत्फ है उससे
जो है फायदा उठा रहे थे कि हम इतने अरसे बाद इकट्ठे हुए हैं और वल्लाह आलम अब दोबारा कब जाके इकट्ठे होंगे। होता कुछ यूं है कि 25 जुलाई को वकास ने वापस इटली जाना था और उसके 2 रोज बाद 27 तारीख को समीउल्लाह की भी फ्लाइट थी। तो इन्होंने सोचा कि चूंकि अब हमने दोबारा बिरूने मुल्क चले जाना है तो क्यों ना उससे पहले एक जो है हमारा आबाई घर वहां पे दावत रखी जाए और पूरे खानदान के लोगों को बुलाया जाए और वहां पे एक अच्छी याद के तौर पे एक दावत जो है वो वहां पे मेमोरी जो है दावत की बनाई जाए। होता कुछ यूं है कि 18 जुलाई को जो इनके दादा का घर था, बताया जा रहा है कि उस वो अजा खेल पलवासी बाला का इलाका है, वहां पे जो एक पसमानदा इलाका है, वहां पे ये एक दावत रखते हैं जहां पे ये अपने तमाम अजीज़ों कारब को, तमाम रिश्तेदारों को बुलाते हैं। और ये जो वकास हैं, शफीउल्लाह हैं, अब्बास खान हैं और समीउल्लाह हैं, ये तमाम लोग उस दावत का एहतमाम कर रहे थे। मार्केट गए, गोश्त लेके आए, मुख्तलिफ चीज़ों को लेके आए, फिर उसकी तैयारी में मसरूफ थे। उसी दौरान चाचा, जिसका नाम शेर असलम बताया जा रहा है, और इसके साथ इसके 2 बेटे यावर और मुंतजिर में मौजूद थे, उस घर में आते हैं। घर में आने के बाद इनकी जानिब से बहस व तकरार का सिलसिला शुरू किया जाता है। जो समीउल्लाह, जिनकी 1 जून को शादी, और जो इन चारों भाइयों में अकेले अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, उनसे जब हमारी बात हुई तो वो ये बता रहे हैं कि मैं खाना बना रहा था और वहां पे बहस व तकरार की आवाजें कुछ आ रही थी, और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि शायद कुछ 3 से 4 लाख रुपया कर्जे का मामला था जो कि जो शेर असलम है उसने अपने वालिद से लिया हुआ था। वहां से बहस व तकरार का आगाज हुआ। पुलिस ज़राए के मुताबिक शायद कोई जायदाद का तनाज़ा था, लेकिन जो समीउल्लाह के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि जायदाद का कोई तनाज़ा नहीं था। हम माशाल्लाह इतना अच्छा कमा रहे थे कि हम अपनी 1 महीने की कमाई से यहाँ पे सैकड़ों केनाल जो है जमीन खरीद सकते थे, तो हमें जायदाद के हवाले से कोई तनाज़ा नहीं था। हमारी जानिब से किसी किस्म का कोई तनाज़ा मौजूद ही नहीं था। शेर असलम जो इनका चाचा था वो वहां पे पहुंचा अपने बेटों के साथ, किसी भी चीज को बहाना बना के वहां पे बहस व तकरार शुरू की, और जैसे ही वहां पे उन्हें समझाया गया तो उन्होंने अपनी जो है वो डब से असला निकाला जो कि पहले से लोडेड था, और वहां पे अंधाधुंध फायरिंग इन चारों भाइयों पे खोल दी, जिसके नतीजे में वकास जो कि 12 साल से इटली में मुकीम था और जिसने मेहनत करके अपने भाइयों को वहां बुलाया, और फिर तमाम लोगों ने मेहनत करके अपना जो है तर्ज जिंदगी बेहतर किया था, अपना जो है मामलात बेहतर किए थे मेहनत करके, क्योंकि ये यतीम बच्चे थे और इनकी वालदा ने इन्हें बड़ी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा किया था और उसके बाद इन्हें बिरूने मुल्क भिजवाया था। और फिर जब उन्होंने वहां पर मेहनत की तो उनके यहाँ पे भी जो रहन सहन था और जो तर्ज जिंदगी था वो बेहतर होता जा रहा था, जो कि इनके रिश्तेदारों से बहरहाल कबूल नहीं हो रहा था। वकास जो है वो जख्मी हो जाते हैं और फिर उसके बाद शफीउल्लाह को भी गोलियां लगती हैं, और बताया जा रहा है कि अब्बास खान जो पाकिस्तान में मुकीम थे और अपनी वालदा का ख्याल किया करते थे, उनको भी जो है सर पे गोलियां लगती हैं। और उसके बाद जो इनके चाचा शेर असलम, यावर और मुंतजिर वहां से मौके का फायदा उठा के वहां से फरार हो जाते हैं, और जो जख्मी थे उन्हें फौरी तौर पे अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। 2 लोग बताया जा रहा है कि मौके पे ही हलाक हो गए थे, जिसमें वकास और शफीउल्लाह थे, जबकि अब्बास खान को जो है हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है और वहां पे वो तकरीबन 1 या 2 रोज जो है रहते हैं ज़ेरे निगरानी, लेकिन उसके बाद उनका भी इंतकाल हो जाता है। इनके भाई जो समीउल्लाह है, जिनकी अभी कुछ महीने पहले ही अभी शादी हुई है, जिनकी शादी में शिरकत के लिए तमाम अहबाब पाकिस्तान आए हुए थे, उनके जो इंटरव्यू सामने आए वो बड़े परेशान हैं, और वो जाहिर सी बात है कि इस मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मेरे 3 भाई जिनको हम एक अरसा दराज बाद हम एक जगह इकट्ठे हुए थे, मिले थे, और हम तो वहाँ पे एक याद बनाना चाह रहे थे। हमने अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, हमें नहीं पता था कि ये चाचा जो हसद की आग में जल है, ये वहां पे आके हम चारों को कत्ल करने की कोशिश करेगा। और उसने बताया कि मैं किसी तरह, अल्लाह ताला ने मुझे जो है मेरी जो जान बख्श दी और मैं किसी तरह वहां से बचने में, अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। और वह बता रहे हैं कि 3 भाइयों के जनाजे हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं वापस बिरूने मुल्क जाऊं, मैं यहां पे रहूं, उनके बच्चों को किस तरह से उनका ख्याल करूं, उनकी तिमादारी करूं क्या। वो कह रहे हैं कि मेरा तो उस शख्स को चाचा कहने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि हम जब अभी बिरूने मुल्क से आए तो हम उनके लिए जो है ढेरों तहाइफ लेके आए, हम उनके लिए बहुत बेहतर सोचते थे, हम उनका बड़ा ख्याल किया करते थे, हमने तो दावत में उनको खुद मदऊ किया। हमें नहीं पता था कि वो हमें, हमारी तरक्की को देख के इस कदर हसद का शिकार हैं कि वो हमारे कत्ल का जो है वो इरादा किए बैठे हैं। और बहरहाल बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, वो बड़े परेशान है इस हवाले से। और बता रहे कि उनकी वालदा जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला था, वो सांस की मरीज भी हैं, और 3 बच्चों के जनाजे इस तरह से देखना। और बताया जा रहा है कि जिस वक्त उन भाइयों को गोलियां मारी जा रही थी उनके चाचा की जानिब से, तो वालदा बिल्कुल करीब मौजूद थी और उन्होंने ये तमाम मंजर देखा जिसमें उनके बेटों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। तो वो वालदा तब से होश में नहीं आ रही, उनको गशी के दौरे पड़ रहे हैं और वो जो है वो एक सख्ते के आलम में है। बहरहाल अल्लाह ताला इस फैमिली के लिए जो है आसानी वाले मामला पैदा फरमाए। जो इनका चचा था शेर असलम,
और उसके बेटे यावर और मुंतज़िर, इन्होंने मौके से वहां पे फरार हुए और बताया जा रहा है कि कराची से जाके जो पुलिस की टीमें थी उन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया। ये कोशिश कर रहे थे कि बैरून मुल्क किसी तरह से फरार हो जाए, लेकिन पुलिस ने जो है बेहतरीन कार्रवाई करते हुए इनको वहां से गिरफ्तार किया और उसके बाद इनको नौशहरा मुंतकिल कर दिया गया है। और इन्होंने पुलिस को जो अपना इब्तदाई तौर पर बयान रिकॉर्ड कराया उसमें बता रहे हैं कि हमारा कोई विरासत का मामला था, जिस बयान को समीउल्लाह ने बिल्कुल जो है वो डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा तो प्रॉपर्टी का किसी किस्म का डिस्प्यूट ही नहीं था, क्योंकि हमारी जो तर्ज जिंदगी था जो मैं वहां पे अर्न कर रहा था, मैं उस एक महीने की कमाई से यहाँ पे, चूंकि जमीन बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, तो मैं वहां पे बहुत से कनाल खरीद सकता था। तो इस वजह से हम कुछ मरलों के लिए या कुछ हजारों के लिए, कुछ लाखों के लिए तो कभी भी किसी के साथ इस तरह से ना लड़ते। और उन्होंने बताया कि ये जो है सिर्फ हसद का मामला था, इनसे हमारी तरक्की और कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो ये चीज जो है कबूल नहीं कर पा रहे थे कि मेरे भाई के बच्चे जो कि यतीम थे, जो कि इस पसमानदा हालात से निकल के मेहनत करके कैसे कामयाब हो गए। तो बहरहाल हसद जो है वो इसी तरह से आपकी अपनी भी जिंदगी तबाह कर देता है। देखिए अब ये जो शेर असलम है, इसने अपनी जिंदगी भी तबाह की, अपने बच्चों की भी जिंदगी तबाह की, और अपने भाई के बच्चे जो कि अपने बच्चों की तरह अजीज होते हैं उनकी भी जिंदगी तबाह कर दी। अब उनके जो लाहिकीन है वो बड़े परेशान है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया था और तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि इस तरह के हासदीन की नज़र से बचें, इनके शर से बचें। आप कोई इस तरह के अनासिर अपने गिरदोनवा में नजर आ रहे होते हैं, लेकिन आप इनको इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन आपको इनको इग्नोर के साथ साथ आपको एक जो है अपनी हिफाजती तदबीर भी अपनानी चाहिए और इनसे कम अज कम अपने आपको इतना डिस्टेंस कर लें कि ये आपकी जिंदगी में इस तरह से आके आग ना लगा सकें। बहरहाल ये चीज हमें देखनी चाहिए कि जो हसद होता है वो जहां पे दूसरे की जिंदगी तबाह करता है, वहां पे साथ साथ आपकी अपनी भी जिंदगी तबाह करता है। अल्लाह ताला हम सबको हासदीन के हसद से और शैतान के शर से महफूज रखे। ये इस अफसोसनाक वाक़े की तफसील थी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।